Hello bachcho, let's read the question, and the question says select the correct statement, and the first statement is the transition metal ion is more polarizing compared to alkali and alkaline earth metal ions to comparable size for a particular oxidation state. तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा वो हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का. की कंसेप्ट इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग. तो जब हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलता है कि उन्हें कह रहे हैं कि द ट्रांजिशन मेटल इज मोर पोलराइजिंग कंपेयर टू अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड ड्यू टू फॉर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये इसका रीज़न क्या हो जाता है? इसका रीज़न एक ही होगा, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट का. शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विच रिजल्ट्स इन हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो डी इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा. एंड क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल में क्या हो जाएगा? मोर पोलराइजिंग हो जाएगा वो. इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है लिखा मोर पोलराइजिंग है ट्रांजिशन मेटल अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स इन वाटर रन्स एज AgF इज ग्रेटर देन AgCl इज ग्रेटर देन AgBr इज ग्रेटर देन AgI. सो दिस इज ट्रू. Why? Because if we see the reason behind this is as we move down the group किसके? हैलोजन फैमिली की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं हम. हैलोजन फैमिली द बॉन्ड्स कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस. बॉन्ड का क्या हो जाता है? कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है. कैरेक्टर डिक्रीज. सो सिंस यहाँ पर हम लोग हैलोजन की बात कर रहे हैं तो हैलोजन कैसा प्रेजेंट है? एनायन फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए बॉन्ड कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा इस केस में, नॉट डिक्रीज. अगर कटायन होता तो डिक्रीज होता, पर यहाँ पे एनायन के केस में है इसीलिए इंक्रीज होगा. विच इनवेरिएबली इज रिलेटेड टू डिक्रीज इन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स, और विच हम क्या बोल सकते हैं? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन electronegativities of bonding atoms, which means that decrease in polarity of the molecule. So which will mean decrease in polarity of molecule. And since we are talking about water here, less polarity means less ionic character, implies less solubility. So since we are talking about water, in the water case what will happen? Less ionic character will be present. Less polarity means less ionic character, that will imply less solubility. यानी अगर कोवैलेंट कैरेक्टर बड़ा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? पोलैरिटी जो है कम हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, और सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. सो व्हाट वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज AgF का सबसे ज़्यादा होगा, फिर AgCl, AgBr एंड सबसे कम होगा AgI का. राइट. सो ऑप्शन बी तो करेक्ट है. ऑप्शन सी में कह रहा है LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाइल NaCl इज इनसॉल्युबल इन सच सॉल्वेंट्स. क्योंकि दैट इज प्रीटी मच ऑब्वियस, दैट इज द रीजन हैविंग LiCl जो होता है, LiCl जो होता है वो होता है कोवैलेंट. एंड कोवैलेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोर पोलराइजिंग पावर होता है, मोर PP यानी पोलराइजिंग पावर. और पोलराइजिंग पावर कैसे बताएंगे? अगर उसका कैटायन का साइज जो है छोटा होगा, कैटायन साइज स्मॉल. एंड दिस इज द रीजन वो सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, वेर एज NaCl में क्या हो जाता है? NaCl इज अ आयनिक सॉलिड, और वो क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा. तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? LiCl is soluble in organic solvents while NaCl is insoluble in such solvents. तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. राइट. तो ऑप्शन सी भी है हमारा ट्रू स्टेटमेंट. और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑल आर इनकरेक्ट. तो ऑल आर इनकरेक्ट तो है नहीं, ऑल आर करेक्ट है. तो A, B, C विल बी आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.